हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इमोशन यानी संवेग। इमोशन के अंतर्गत हमारे आते हैं जैसे क्रोध, घृणा, प्यार। ये सब हमारी क्या है, इमोशन है जो बहुत हाई लेवल के होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा सेकंड है फीलिंग, मूड और सेंटीमेंट। अब इसको हम एक ग्राफ के रूप में इस आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए चलिए आप एक बार उस ग्राफ को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये है टाइम। टाइम ब्रैकेट में समय। इंटेंसिटी यानी ब्रैकेट में हो गया तीव्रता। ये इंटेंसिटी यानी तीव्रता। और हमारी इस ग्राफ में जो हमारी होती है फीलिंग यानी भावनाएं, वो कहाँ होती है? ये है फीलिंग। ये है इमोशन। इमोशन और ये देखिए आप, ये इमोशन और आप ये देखिए, ये किससे दर्शाता है? ये हमारा मूड है। मूड यानी मनोदशा। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गई हमारा फीलिंग की लाइन। फीलिंग कैसी होती है? स्थायी होती है। हम किसी के लिए बहुत अच्छा या किसी के लिए बहुत बुरा सोचते हैं, या फिर कोई हमारे जो हमारे फ्रेंड होते हैं उनके लिए हमारी इमोशन क्या है? स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं कि ये अच्छा लड़का है या ये बैड गर्ल है, ये गुड गर्ल है। तो ये क्या है? ये हमारी फीलिंग है। ये समान होते हैं, हमेशा एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन इमोशन जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, बहुत स्पीड से हाई होता है और बहुत ही स्पीड से लो होता है। जैसे इमोशन में क्या होगा, जब हमें बहुत ज़्यादा प्यार आता है किसी पे, तो हम उसे अपना इमोशन दिखाते हैं। उसे कैसे दिखाएंगे? हम उसकी ज़्यादा केयर करेंगे, उसके खाने पीने का ध्यान देंगे, वो दिख जाता है। तो ये क्या हो जाता है? इमोशन। और जब हम इमोशन में ज़्यादा हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? जब हम ज़्यादा क्रोधित होते हैं और हमारे इमोशन हाई होते हैं तो हम क्या सब चीज़ों को तोड़ने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। अब ये समझ लीजिए, इमोशन को जो कोई भी व्यक्ति आराम से बचा नहीं सकता। जब इमोशन होगा तो एक्शन जरूर होगा। इमोशन जब हाई लेवल पे होता है तो जो व्यक्ति है वो एक्शन जरूर करता है। बिना एक्शन के वो इमोशन को नहीं हजम कर सकता। इसीलिए वो बहुत ही तीव्र होता है और बहुत ही स्पीड से डाउन भी होता है। जितनी स्पीड से तीव्र होता है उतनी स्पीड से डाउन भी होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर गुस्सा है, गुस्से वाली फीलिंग है, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने वाली ये प्यार है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। क्योंकि हम कितनी देर तक चीज़ों को तोड़ फोड़ पाएंगे? जब गुस्सा होगा, इमोशन हाई लेवल पे होगा, तो हम गुस्से में हमने फेंक दिया, फिर बाद में क्या होता है? हमें उस चीज़ का पछतावा होता है। वो हमने ये क्या कर दिया, ये टूट गई चीज़, वेस्ट हो गई। हमें खुद को फील होता है क्योंकि उस समय हम इमोशन में थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हाई लेवल पे इमोशन हो, चाहे सुख का या दुख का, तब कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इमोशन में लिया गया डिसीजन हमेशा नुकसानदायक होता है और हमें हमेशा पछताने पे मजबूर कर देता है। अब आते हैं मूड की तरफ। ये है मूड का ग्राफ। मूड मतलब मनोदशा। जब आप में इमोशन बहुत तीव्र हो, आपको मान लीजिए आप सुबह सुबह गए, किसी से लड़ाई हो गई, उस समय आपका इमोशन बहुत हाई हो गया, आपने गुस्से में से गाली गलौज कर ली। अब उसके बाद आप शांत हो गए, क्या हुआ? वो इमोशन तो बहुत तेज हुआ, आपको गुस्सा भी आया, आपने गाली भी दी, उसे एक थप्पड़ मार भी दिया, हो गया, सब खत्म। लेकिन क्या फिर से आप नॉर्मल वाली स्थिति में आ पाएंगे? नहीं, आप पूरे दिन नॉर्मल वाली स्थिति में नहीं आ पाएंगे। अब क्या होगा? आपसे कोई अच्छी बात भी करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो क्या है,
आपका मूड खराब हो गया, आप क्या कहेंगे, यार आज मेरा मूड खराब है, आज मुझसे कोई बात मत करो, आज मेरा मूड खराब है। तो ये क्या है, ये मूड खराब है जो, ये हो गई हमारी मनोदशा, दिन भर रहती है। ये उससे कम हाई होगी, लेकिन उससे ज़्यादा समय तक रहेगी, कम ऊंचाई पे है यहाँ पर, और ये ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, इसे बोलते हैं मनोदशा, यह मूड। और ये जो हमारी फीलिंग है ये परमानेंट होती है, ये हमारी परमानेंट, किसी के लिए अच्छी फीलिंग हो सकती है, हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं उनके लिए हमारी फीलिंग जो होती है वो परमानेंट होती है। अब इसी तरह आगे ये सेंटीमेंट। सेंटीमेंट क्या हो गया, स्थायी भाव। स्थायी भाव मतलब जिसमें हमारी भावना जो है वो एकदम स्थिर है, वो किसी के लिए इतनी ज़्यादा स्थिर है कि वो गलत भी कर दे तो हमारे लिए वो गलत नहीं होगा, हम उसे सही कहेंगे। स्थायी भाव बन गया हमारे उसके लिए। ये दोनों, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। जैसे हमारे कोई अपना है, हमारा अपना कोई रिलेटिव, हमारी बहन है या भाई है, वो बाहर से किसी से लड़ के भी आ गया और हमें पता है कि हमारे भाई की या हमारी सिस्टर की कमी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी, फिर भी हम अपनों का सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सेंटीमेंट है, स्थायी भाव है, वो हमें ये ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, अपनों का सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए हम अपनों का सपोर्ट करते हैं। इसमें कौन सी फीलिंग काम आती है, कौन सा इमोशन होता है, ये होता है हमारी सेंटीमेंट और स्थायी भाव, जो हमें गलत होने पे भी उसका साथ देने के लिए मजबूर कर देता है। और इसी तरह अब अगर हम किसी से ज़्यादा नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो वो आपके लिए कुछ अच्छा भी करेगा तो आप उसमें कहीं ना कहीं कमी निकाल ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्थायी भाव है ना, हमारे सेंटीमेंट है जो, वो वैसे ही सेट हो चुके हैं, हम उसमें नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। ये हो जाता है हमारा सेंटीमेंट या स्थायी भाव। और अगर अब आपको इमोशन चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर समझाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपका रिवीजन करा देती हूँ, जिससे आपको इसमें टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गई, हमने क्या क्या पढ़ा, इमोशन, फीलिंग, मूड और सेंटीमेंट। और ग्राफ से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया टाइम, और ये हो गया इंटेंसिटी यानी तीव्रता, कितनी तीव्र है। और सबसे पहले हम चले जाते हैं, फीलिंग जो होते हैं हमारे स्थिर होते हैं, वो एक जैसे चलते रहते हैं। हम किसी के लिए अच्छा फील करते हैं या किसी के लिए बुरा फील करते हैं, वो हमेशा स्थिर लाइन में चलता रहेगा। ये तो आसान है। इसके बाद आ गया इमोशन यानी संवेग। संवेग हमारा बहुत तीव्र गति से हाई होता है और तीव्र गति से लो होता है। जब हमें किसी पे बहुत प्यार आता है तो उस समय हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हमें बहुत ज़्यादा किसी भी गुस्सा आता है तो भी हम उस गुस्से में कुछ भी कर जाने के लिए तैयार होते हैं, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने पे। ये क्या होता है, इमोशन हो जाता है। इमोशन तीव्र गति से हुआ और उतनी तीव्र गति से नीचे आया, जितनी तीव्र गति से हाई होगा उतनी तीव्र गति से नीचे होगा। और ये बहुत ही कम समय तक रहता है, हाई पे बहुत कम समय तक रहेगा। उसके बाद है ये मूड। अगर आप किसी के साथ बहस हो गई या लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या हो गया, आपका पूरे दिन के लिए मूड खराब हो गया। आपको इमोशन तो कम समय के लिए था, लेकिन जो मूड है वो कम ऊंचाई पर, कम तीव्र, लेकिन लंबे समय तक होता है। ये हो जाता है मूड। और ये हो जाए फीलिंग हमारी स्थिर। और अब आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ये दोबारा से समझा दूंगी। और अगर आप मेरे साथ सीटेट की तैयारी और सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं डेली आपकी सीटेट और सुपर टेट दोनों की तैयारी कराऊंगी, और जो बिल्कुल फ्री है। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे से जुड़े रहना है, और अपनी सुपर टेट और सीटेट की तैयारी करें और उसमें जीत हासिल करें। थैंक यू।